नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके बाई बीएसके में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान की तरफ से विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षक भर्ती 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गेस्ट फैकल्टी के शिक्षकों के लिए चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, फॉर्म कैसे भरना है और इसके अलावा प्रत्येक पद के लिए क्या क्या योग्यता निर्धारित की गई है। और इसके अलावा साथियों, यहाँ पर 12वीं पास विद्यार्थी भी इसमें यानी फॉर्म भर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी बातों को लेकर विस्तार से आप लोगों को समझाते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, जो कि 18 जुलाई को प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पर जो विषय देख सकते हैं, यहाँ पर विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में यहाँ पर दिया गया है। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और योग्यता क्या रहेगी और फॉर्म कब से भरवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम योग्यता को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले योग्यता दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, जो व्याख्याता जो लेक्चरार होते हैं उनके लिए योग्यता यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर देखिए बीएड होना चाहिए। और इसके अलावा उनके पास यानी एमएससी का यानी एमएससी प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में, और यहाँ फिर देख सकते हैं यहाँ पर किसी यानी विश्वविद्यालय द्वारा एमएससी यानी वनस्पति या जीव विज्ञान में होना चाहिए। और भौतिक विज्ञान में यहाँ पर देख सकते हैं कि भौतिक और रसायन के लिए यहाँ पर भौतिक रसायन से यानी एमएससी और बीएड होना चाहिए। और इनमें देखिए रीट क्वालिफाई इनके लिए नहीं होनी चाहिए, देख सकते हैं साथियों। और इनके अलावा देखिए साथियों, यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक में आपके अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा संस्कृत। तो इसमें देखिए साथियों, आपको यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आप जिस सब्जेक्ट के लिए यानी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ में बीएड होना चाहिए। और इसमें यानी रीट क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं कि रीट को लेकर यहाँ पर कोई किसी प्रकार की यहाँ पर अपडेट नहीं है। और इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, विज्ञान के लिए यहाँ पर यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान कम से कम 2 विषयों में यानी स्नातक और बीएड होना चाहिए। और इसके लिए वरिष्ठ अध्यापक देख सकते हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और कम से कम 2 विषयों में यानी यहाँ पर हिंदी माध्यम में स्नातक देख सकते हैं और बीएड 7 किया होना चाहिए। अध्यापक लेवल 2, तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं उनके लिए रीट क्वालिफाई यानी होना जरूरी है। यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं यानी पॉइंट नंबर 6 पर यानी अध्यापक लेवल 2 यानी गणित, अंग्रेजी यानी जो गणित और अंग्रेजी के लिए यहाँ पर देखिए 50% अंकों के साथ गणित या अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय स्नातक। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी और गणित पद के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इनमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर बीएड किया होना चाहिए और रीट लेवल 2 परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो। तो यहाँ पर देखिए साथियों, रीट लेवल यानी गणित और अंग्रेजी के लिए यहाँ पर रीट लेवल 2 पास होना जरूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर अध्यापक लेवल 1 के लिए देख सकते हैं साथियों, अध्यापक लेवल 1 में यहाँ पर 50% अंकों सहित यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ में डीएलएड न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल परीक्षा उत्तीर्ण। तो यहाँ पर रीट यानी लेवल 1 परीक्षा यानी पास होनी चाहिए जिसकी यानी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो। तो देख सकते हैं। देखिए साथियों, इसकी जो आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा साथियों, यहाँ पर देखिए हमने जो 12वीं पास बताया था, तो यहाँ पर यानी सबसे पहले जो पीटीआई भर्ती के लिए यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी और यहाँ पर सीपेड, डीपेड या बीपेड होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रयोगशाला सहायक है, तो प्रयोगशाला सहायक के लिए यहाँ पर देखिए योग्यता देख सकते हैं। तो योग्यता यहाँ पर यानी 12वीं पास यानी साइंस वर्ग से होना चाहिए, यहाँ पर दी गई है योग्यता। और इसके अलावा साथियों देखिए, यहाँ पर जो सेवानिवृत्त अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो दी यानी क्वालिफिकेशन दी गई है। देखिए शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा। देखिए, अगर कोई सेवानिवृत्त इस पद के लिए यानी
जो यानी इसमें यानी फॉर्म भरना चाहता है तो जिस पद पर तो पहले यानी कार्यरत था उसी पद के लिए यहाँ पर यानी पात्र होगा, और बशर्ते उसमें आवेदित पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्जित की हो। देखिए अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं है। तो जो यानी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं तो अगर वे फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए रीट परीक्षा उत्तीर्ण की आवश्यकता नहीं है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, और बाकी निजी छात्रों के लिए यहाँ पर रीट लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष आयु तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। तो देख सकते हैं कि 65 वर्ष की आयु तक ये कार्य कर सकेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर साथियों जो विद्या संबल योजना है, तो यहाँ पर विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थियों की गेस्ट फैकल्टी की चयन प्रक्रिया अर्थात सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला बिंदु दिया गया है कि इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया निजी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उसके अतिरिक्त 2 वरिष्ठ शिक्षकों की कमेटी द्वारा विद्यालय स्तर पर की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक प्रधानाचार्य और 2 वरिष्ठ शिक्षक अर्थात 3 लोगों की कमेटी बनेगी इस विद्यालय के अंदर। उस कमेटी के द्वारा आपका चयन किया जाएगा। यदि 2 वरिष्ठ शिक्षक उपलब्ध नहीं होते तो समिति के संबंधित सीबीयू ब्लॉक के अन्य विद्यालय में से 2 वरिष्ठ सदस्यों को मनोनयन चयन हेतु कमेटी हेतु करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 व्यक्तियों की कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एक प्रधानाचार्य और 2 वरिष्ठ शिक्षक होंगे। उनके द्वारा आपका सिलेक्शन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उन्हीं के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो नंबर 2 पर देख सकते हैं संस्था प्रदान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर विद्यालय या नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य आशार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी खबर है कि जो आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे दोस्तों विद्यालय स्तर पर ही भरवाए जाएंगे। और देखिए युक्त प्रकाशन के लिए कैलेंडर निदेशालय से जारी किया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों अलग से फॉर्म भरवाने को लेकर यहाँ पर अलग से आपकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और किसी भी रिक्त पद नंबर 3 किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार वरीयतानुसार चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर एक पद के लिए 5 आवेदन आते हैं तो यहाँ पर एक वरीयता सूची तैयार की जाएगी। और यहाँ पर नंबर 4 देख सकते हैं साथियों सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 2 के लिए संबंधित विषय क्रमानुसार, और यदि देख सकते हैं यहाँ पर जो सेवानिवृत्त शिक्षक होते हैं अगर वो द्वारा से स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो अगर बीएड उत्तीर्ण किए हैं तो यहाँ पर लेवल 2 के लिए, और बीएसटीसी डीएलएड उत्तीर्ण किए तो यहाँ पर अध्यापक लेवल 1 के लिए पात्र होंगे। और बिंदु नंबर 5 वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं की शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षणिक योग्यता का अंकवार। तो यहाँ पर देखिए साथियों जो 75 और 25 का अनुपात यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में रहेगा। देखिए शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका 75% और आपने कितना अनुभव प्राप्त किया है तो उसका 75% यहाँ पर रहने वाला है। अर्थात आपको अंकवार दिए जाएंगे, उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। और बिंदु नंबर 6 समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थियों की वरीयता में कम आयु की आवृत्ति से ऊपर रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जिसकी आयु ज्यादा होगी और समान अंक है तो अधिक आयु वाले व्यक्ति को इसमें वरीयता में ऊपर रखा जाएगा। और बिंदु नंबर 7 आवेदन प्राप्त करने की अवधि चयन प्रक्रिया सूची जारी करने का कैलेंडर निदेशालय द्वारा प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आवेदन प्राप्त करने की अवधि चयन सूची ये यहाँ पर निदेशालय के द्वारा अलग से जारी की जाएगी, देख सकते हैं। और बिंदु नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं चयन अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव में 7 दिवस की सहमति प्रदान करनी होगी। तो यहाँ पर 7 दिवस के अंदर यहाँ पर जिन गेस्ट फैकल्टी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी अर्थात 7 दिवस के अंदर उनको जो ज्वाइन करना होगा। और संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्य ग्रहण करने आएंगे। तो देख सकते हैं साथियों। और बिंदु नंबर 9 निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने से वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी का गेस्ट फैकल्टी हेतु चयन किया जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई व्यक्ति जिसका सिलेक्शन हो गया है गेस्ट फैकल्टी के पद पर, अगर वो आना नहीं चाहता है तो उसके क्रमांक के आधार पर दूसरे व्यक्ति को इसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में रख लिया जाएगा। और बिंदु नंबर 10 गेस्ट फैकल्टी में सत्रांक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक पूर्ण अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी को अस्थायी तौर पर रखा जाएगा, यहाँ पर रेगुलर रूप पर नहीं रखा जाएगा। जैसे ही उस विद्यालय में कोई शिक्षक आ जाते हैं अर्थात रेगुलर शिक्षक आ जाते हैं तो उस शिक्षक को जो गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगे हैं उन शिक्षकों को हटाया जाएगा
और देख सकते हैं साथियों इस लाइन को पढ़कर, 9 नंबर की लाइन है और 11 नंबर, पॉइंट नंबर 11, गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षक को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग यानी 30 मार्च 2021 में बने थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनको यानी किसी भी समय हटाया जा सकता है, अर्थात रेगुलर शिक्षक आने पर उनको हटाया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के लिए जो सैलरी है यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो अध्यापक है यहाँ पर जो ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 1 से 8वीं तक यानी 300 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम यहाँ पर 21,000 रुपये यानी जो महीना दिया जाएगा, देख सकते हैं। और ग्रेड 2 के लिए 9 से 10 तक पढ़ाएंगे और 350 रुपये प्रति घंटा दिया जाएगा और इनका महीने का 25,000 रुपये बनेगा। और जो फर्स्ट ग्रेड के शिक्षक हैं 11-12वीं क्लास पढ़ाएंगे और 400 रुपये प्रति घंटा मानदेय दिया जाएगा और 30,000 रुपये यानी महीना बनेगा। और इसके अलावा जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक पीटीआई होते हैं तो उनको 300 रुपये प्रति घंटा 21,000 रुपये और प्रयोगशाला सहायक यहाँ पर यानी 300 रुपये प्रति घंटा और 21,000 रुपये का महीना दिया जाएगा, देख सकते हैं साथियों। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रदान द्वारा किया जाएगा और निम्न कार्य कुशलता दुराचरण अनियमितता कार्य में अनुपस्थित की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी से कार्य निर्मुक्त कर दिया जाएगा। तो अगर आपको लापरवाही बरतते हैं गेस्ट फैकल्टी के पद पर तो यहाँ पर आपको कार्य से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। उक्त संपूर्ण कार्रवाई का नियमित और प्रभावी प्रबोधन जिला अधिकारी माध्यमिक द्वारा किया जाएगा। और उपरोक्त विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों निजी अभ्यर्थियों की गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। तो यहाँ पर देखिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में यानी सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी अभ्यर्थी दोनों को ही लगाया जाएगा, तो देख सकते हैं साथियों। और दोस्तों यहाँ पर जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ पर सिग्नेचर देख सकते हैं साथियों। और दोस्तों ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, वहां जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बारे में अगर कोई फोरम को लेकर कोई जानकारी आती है तो हम सबसे पहले आपको बता देंगे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर राजस्थान में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्रत्येक स्कूल के लिए पदों का विवरण दिया जा रहा है। और जैसे ही देखिए यहाँ पर 7-8 दिन में यहाँ पर जो पदों का विवरण है वो दोस्तों स्कूलों के द्वारा भेजा जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर स्कूलों के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी हम दोस्तों आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ।